हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमने जो शुरू कर रखा है उपसहसंयोजक यौगिक की सीरीज, उसमें देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट, हम देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। हम देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनोस्फीयर क्या होता है। हम देख चुके हैं कि एंटी आयन क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था लिगेंड के बारे में स्टूडेंट, कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के टाइप क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका नेम के बारे में। तो इनके नेमिंग के बारे में हम देख चुके हैं। अब आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन। यानी हम किसी भी मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको अपने उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए, कोई भी जो एग्जाम्पल लें अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सिंपल कोई एग्जाम्पल लिया, उसके अंदर हमने ये देखा कि ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है, ये सेंट्रल मेटल होती है, ये लिगेंड होता है। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लिगेंड के द्वारा जब ये लिगेंड है, वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल सर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, जैसे कोबाल्ट के साथ जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, ये अमोनिया के मॉलिक्यूल इस तरह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये सर ठीक है, हम पढ़ रखा है हमने कि ये इस तरह क्या होते हैं, एक फिक्स ज्योमेट्री के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो यहां ध्यान देना, ये ये वाले जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नंबर है, यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी सर, आप कहना चाहते हो कि जो उपसहसंयोजक बंध हैं, उनकी जो संख्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि लिगेंड की संख्या। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों, लिगेंड अगर मोनोडेंटेड है तब तो ठीक है ये बात, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, मोनोडेंटेड लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाता है तो इसलिए जितने लिगेंड होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। हमें देखना है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल। तो मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें, तो मोनोडेंटेड लिगेंड तो हम हमें पता है कि एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो उसकी संख्या बोल सकते हैं। लेकिन जैसे आज बाइडेंटेड, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जो एक लिगेंड है वो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब यहां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है, लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड with the central metal atom or ion is known as coordination number। आई थिंक आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात करें लिगेंड की संख्या की, अगर बात कर लें, तो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, आपने वैसे पढ़ रखा है ये, मोनो नहीं पढ़ा है तो मैंने पीछे के आपके वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है। हाँ ठीक है, एक दंतुर लिगेंड की बात हो रही है। एक दंतुर लिगेंड है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक होगा। यानी वो पार्टिसिपेट कितना करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर में, एक। अगर बाइडेंटेट है तो, अगर द्विदंतुर लिगेंड है तो, अगर वो द्विदंतुर लिगेंड है तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर में उसका पार्टिसिपेशन टू होगा। इसी तरह ट्राइडेंटेड लिगेंड है तो, अगर वो ट्राइडेंटेट लिगेंड है, त्रिदंतुर लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, त्रिदंतुर लिगेंड का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेशन हो जाएगा थ्री, सो ऑन। आगे अगर बात करें टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड की बात करें, चतुर्दंतुर की बात करें, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेशन फोर हो जाएगा। पेंटाडेंटेट का, यानी पंचदंतुर का, पंचदंतुर का कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। हेक्साडेंटेट की बात करें,
अगर हेक्साडेंटेट की बात करें तो एक, ध्यान देना ये एक लिगेंड की बात कर रहा हूं, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और अगर बाइडेंटेट लिगेंड एक है, ये एक की बात हो रही है, एक पेंटाडेंटेट है, एक हेक्साडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये अब सिंपल सी बात थी। अब तो सर ये होता क्या है मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, ये हम पीछे के डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिसके आपके अच्छी तरह ये बातें क्लियर हो जाएगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज को अप्लाई करना आना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे Cr के साथ मैंने अमोनिया के मॉलिक्यूल जोड़ दिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा 3, एक्वा के यानी H2O के मॉलिक्यूल 3 जोड़ दिए, और 3 क्या है, क्लोरीन एंटी आयन के रूप में है। ठीक है, अब बात करें अगर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो किसका कैलकुलेट किया जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, इसका कोऑर्डिनेशन, यानी Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धातु का समन्वय संख्या कितनी है। तो अगर बात करें स्टूडेंट, इसके अंदर क्रोमियम लेते हैं, क्रोमियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़े हुए, अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 है। और इसी तरह 3 क्या जुड़े हुए हैं, H2O के मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये बात करें तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड की बात करूंगा, या फिर मैं लिगेंड के आधार पर बात करते हैं, दोनों मैं आपको बताता हूं। दोनों की बात करें तो ये मोनोडेंटेट है, हाँ ठीक है सर हमने पढ़ रखा है ये मोनोडेंटेट है। अरे सर एक दंतुर है, हाँ बिल्कुल यही तो मैं बात कर रहा हूँ, एक दंतुर है। ये क्या है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट है, यानी एक दंतुर ये है। अब ये एक दंतुर है दोनों, तो मैंने अभी बात करी थी कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हो तो उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड होंगे। तो इसके साथ कितने मोनोडेंटेड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जो क्या है, मोनोडेंटेड है। तो क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। या हम बात करें कि उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी क्रोमियम की, तो यहाँ 6 हो गई। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह हमें क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या कैलकुलेट करना है कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। दो चार एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल K3 Cr C2O4 थ्राइस, ये एग्जांपल। तो सर यहां तो हमें समझ में आ गया कि क्रोमियम की हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। इस क्रोमियम की बात करूं तो इस क्रोमियम के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं। तो सर यहां तो हमें एक ही टाइप का लिगेंड दिख रहा है, कौन सा, C2O4। सर ये C2O4 क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। C2O4 का मतलब है ये वाला C2O4। अच्छा ये तो ऑक्सीलेटो है, बिल्कुल ऑक्सीलेट को हम OX से भी लिखते हैं, C2O4 के रूप में भी लिखते हैं। तो ये आपको अगर ध्यान आ रहा हो, आपको अगर ध्यान में आ रही हो बात, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। हाँ सर ये बाइडेंटेड द्विदंतुर लिगेंड है। अगर ये द्विदंतुर लिगेंड है तो इस द्विदंतुर की बात करेंगे तो ये दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक लिगेंड बनाएगा। ठीक है सर, तो इसके अंदर लिगेंड कितने, कितने ऑक्सीलेटो लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। तो एक अगर 2 बना रहा है तो 3 कितने बनाएंगे, 6, 6 यानी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए होंगे। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा स्टूडेंट। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें अगर, ये आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा अगर आप ये सारी एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ लेते हो। तो जैसे मैंने क्या किया, ये लिगेंड दिया, इस लिगेंड का आप नाम बताइए, सोचिए पहले क्या नाम है इसका। ये लिगेंड मैंने लिया है यहाँ पर। अब बात करें अगर, तो ये लिगेंड आपको अच्छी तरह जाना पहचाना लग रहा होगा, बिल्कुल सर EN है ये, हाँ एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन। ये भी अगर बात करें तो ये क्या है,
हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन है, उसके अंदर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है जो क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन। सर बाइडेंटेड है, यही तो मैं पूछना चाहता था। ये क्या है? बाइडेंटेड, द्विदंतुर है। और जब ये द्विदंतुर है तो एक लिगेंड है, एक लिगेंड है, वो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, या कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना पार्टिसिपेशन होगा इसका? 2 होगा। तो कितने जुड़े हुए हैं ये इन, कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। 3 जुड़े हुए हैं तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 into 3, यानी 3 तो जुड़े हुए हैं, 3 तो जुड़े हुए हैं, और 2 इसका क्या है? एक कोऑर्डिनेशन नंबर, एक लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेशन है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। आई थिंक आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी हम और एग्जांपल लेते हैं। Ag के साथ मैंने क्या किया? NH3 के 2 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। अब दूसरे जो, यानी ये जो एग्जांपल है, इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो दोनों ही, यानी एंटी आयन आयनोस्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में है। ठीक है, इस Ag की बात करूं, इस Ag के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? एमीन लिगेंड 2 जुड़े हुए हैं, और ये हम जानते हैं कि ये एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि मोनोडेंटेट है। ये क्या है? मोनोडेंटेट है। अगर ये मोनोडेंटेट एक दंतुर है तो लिगेंड की संख्या 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर भी, बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो इसका Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी क्या है? Ag के साथ क्या जुड़े हुए हैं? 2 क्या जुड़े हुए हैं? Cn जुड़े हुए हैं, और ये Cn भी खुद क्या है? मोनोडेंटेट है, एक दंतुर है। ये क्या है? एक दंतुर है। इसका मतलब Ag के साथ 2 जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। आई थिंक आपके क्लियर हो गई होगी ये बात। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एकदम अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी ये बातें। इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल है। यहाँ क्या है? सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट है, केंद्रीय धातु। इसके साथ SCN जुड़े हुए हैं लिगेंड के रूप में। लिगेंड के कौन रूप में कौन जुड़ा हुआ है? SCN, वो भी कितने? 4 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं कि SCN क्या है? थायो साइनेटो, पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। ये SCN है जो थायोसाइनेटो है, इसके अंदर ये क्या होता है? मोनोडेंटेट होता है। क्या होता है? मोनोडेंटेट। सर नहीं, मोनोडेंटेट नहीं, आपने अलग बताया था। अरे हाँ स्टूडेंट, मैंने इसको क्या बताया था? हाँ सर, एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात हुई थी। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है उभयदंती, उभयदंती की बात करूं तो वो उभयदंती तो क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम के आधार पर नहीं होता, वो तो डोनर एटम की, कितने डोनर एटम एक में प्रेजेंट है उसके आधार पर कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, या सी भी बना सकता है और एन भी बना सकता है, अलग अलग डिफरेंट होते हैं, इसके आधार पर था। लेकिन डोनर एटम की संख्या कितनी है? इसमें एक ही है। वैसे तो 2 डोनर एटम है, लेकिन दोनों डोनर एटम में एक टाइम में कितना देता है? एक ही देता है, तो ये मोनोडेंटेट है। तो ये मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेशन 1 होता है, तो इसके क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कोबाल्ट का 4 हो गया। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो Ni, इसको हम बाद में लेंगे, पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Pt, NH3, अमोनिया के मॉलिक्यूल 2 जुड़े हुए हैं, साथ में Cl है, और एक है NH2CH3, मैथिल एमीन, मैथिल एमीन लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है, और इसका एंटी आयन है क्लोराइड आयन। ठीक है सर, इसके हम कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर Pt का करेंगे सर। अमोनिया मोनोडेंटेट है, एक दंतुर है ये, और अगर ये एक दंतुर है तो इसका पार्टिसिपेशन भी एक हो गया, यानी 2 पार्टिसिपेशन इसका हो गया। Cl भी क्या है? मोनोडेंटेट है, तो इसका पार्टिसिपेशन एक हो गया। ये भी क्या है? मोनोडेंटेट है, तो इसका पार्टिसिपेशन भी क्या हो गया? एक हो गया। तो अब अगर बात करें 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट? 4 हो गया। अगर और एग्जांपल की बात करें तो मैं ले लेता हूं K3Al के साथ C2O4 की थ्राइस। अगर मैं बात करूं इसकी तो एल्यूमिनियम का हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम की हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो की बात करूं तो ये क्या होता है? बाइडेंटेट यानी द्विदंतुर होता है। ये द्विदंतुर होता है और जब ये द्विदंतुर होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर में यानी समन्वय संख्या उप सहसंयोजन संख्या में पार्टिसिपेशन कितना होगा? इसका 2 होगा। टोटल है कितने? 3 है। तो कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। सर ये सारी चीजें हमारे क्लियर हो गई। मोटे तौर पर तो सारी बातें हमने यहाँ क्लियर कर ली। अगर बात करें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ये इसके साथ जुड़ा हुआ है अमोनिया और NO2 और बाहर जो एंटी आयन के रूप में है वो नाइट्रेट जुड़ा हुआ है। हमें एंटी आयन से कोई लेना देना नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर में। कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? कोबाल्ट के अंदर अमोनिया जुड़ा हुआ है। ये क्या है? मोनोडेंटेट है। ये क्या है? मोनोडेंटेट है यानी एक दंतुर है ये। और जब ये एक दंतुर है तो इसका पार्टिसिपेशन एक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 1 यानी 5 कोऑर्डिनेशन नंबर इसके द्वारा पार्टिसिपेट होंगे। NO2 भी क्या है? ये भी क्या है? मोनोडेंटेट है तो एक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कोबाल्ट का कितना हो गया? 6 हो गया। आई थिंक ये आपके सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर बात करूं मैं NiCO4 की, हाँ सर आपने कहा था इसको बाद में देखेंगे। इसकी समन्वय संख्या की बात करते हैं तो इसके अंदर निकल के अंदर को कार्बोनिल जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल क्या है? मोनोडेंटेट है। कार्बोनिल क्या है? मोनोडेंटेट है। और मोनोडेंटेट कितने हैं? 4 हैं। तो इसका पार्टिसिपेशन कितना हो गया? 4। तो निकल की यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। सर आपने तो कहा था कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर और द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बिल्कुल। अगर इसके अंदर बात करें तो ये मेटल कार्बोनिल, ये क्या है? मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। इस मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है? एक जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्ट यानी ये जो कार्बोनिल लिगेंड होता है, इस कार्बोनिल लिगेंड के अंदर अगर मैं बात करूं ये वाली, यहाँ ये इसको डोनेट करता है और ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये। अब इस मेटल की बात करूं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई कक्षक है, जो डी कक्षक हैं, वो क्या करते हैं? इस कार्बन के पी पाई के साथ क्या करते हैं? बैक बॉन्डिंग की तरह सिनर्जिक बॉन्ड बनाते हैं यानी सहक्रियाशीलता पाई जाती है। अब इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह ही पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी यहाँ ये क्या हो रहा है? इसके बैक बॉन्डिंग यानी इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पी पाई के साथ क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। हमेशा ही जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको करेंगे। पाई बॉन्ड क्या होता है? मेटल और लिगेंड के बीच में अगर प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड अगर मेटल और लिगेंड के बीच में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या नहीं करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर काउंट कभी भी नहीं किया जाएगा। ये स्टार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसको आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आई थिंक आपकी ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंधों की संख्या के बारे में ध्यान रखना है, लिगेंड के आधार पर ध्यान नहीं रखना है। अगर लिगेंड के आधार पर ध्यान रख रहे हो तो लिगेंड की डेंसिटी
लिगेंड की आपको क्या करना होगा, डेंटिसिटी, दंतुरता, दंतुरता यानी कितने बॉन्ड वो बना रहा है, दंतुरता को भी ध्यान में रखना होगा, वरना ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हम लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का। किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल का। अब सेंट्रल मेटल के ऊपर यानी जो चार्ज होता है ना स्टूडेंट, सेंट्रल मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वही एक तरह से उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज द नेट चार्ज विच आर प्रेजेंट ऑन द मेटल एटम और आयन। बट ये आएगा कैसे, ये चार्ज आएगा कैसे, जब आप क्या करोगे, जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उनको रिमूव कर दो, जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद जो मेटल के ऊपर चार्ज आएगा, जो मेटल के ऊपर चार्ज आएगा वही चार्ज उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, एक ही बात है यहाँ पर। यानी कहना ये चाहते हो सर कि आपने केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए, उन लिगेंड को हटा दिया, हटाने के बाद जो धातु पर आवेश आया वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। बात यही कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन in the complex entity is the net charge which are present on a metal. When all the ligands are removed from it, one should know that the charge on the coordination sphere or contribution made by each ligand towards the charge. यानी आपने क्या किया है, जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड को हटाया जाता है तो धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अगर बात करें तो इसे किस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसको जनरली सामान्य विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑर्डिनरी मेथड, बट इसके अंदर ऑर्डिनरी मेथड है जो सामान्य विधि है उसके अंदर ध्यान क्या रखना है आपको, सामान्य विधि में ध्यान क्या रखना है, हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी या जनरल जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जितने भी है, जैसे CuSO4 ले लेते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं ले लेता हूं CuSO4। इस CuSO4 के अंदर इसका जो सारों का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर है, कॉपर है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था है, इन तीनों की, इन सब का सम क्या हो जाएगा, यानी जोड़ क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज के बराबर होगा। चार्ज कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर इसके ऊपर चार्ज कोई वैल्यू होती तो उसके बराबर हो जाता। यानी सर आप सिंपल सी बात कर रहे हो कि सारे किसी भी यौगिक के अंदर सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग क्या होता है, 0 होता है, उसी के आधार पर इसको ज्ञात करेंगे। बिल्कुल यही तो मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जैसे K3FeCN6 है, ठीक है सर। ये एग्जांपल लेते हैं, हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण स्टेट अवस्था किसकी कैलकुलेट करनी है, Fe की। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिगेंड वाला जो लेक्चर है वो अच्छी तरह आपके क्लियर होना चाहिए। अगर लिगेंड आपको अच्छी तरह आते हैं तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि पोटेशियम पर चार्ज क्या होता है, +1 होता है, ठीक है सर। Fe की हमने एज्यूम कर लिया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है, क्योंकि इसका कैलकुलेट करना है। साइनाइड, याद करो साइनाइड लिगेंड क्या होता है, मोनोटेंटेट होता है, लेकिन हमने बात करी थी लिगेंड की चार्ज के आधार पर, न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। तो इस पर क्या चार्ज होता है, -1, तो इस पर क्या है, -1 है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सामान्य मेथड के अंदर तो इसका 3 तो क्या है स्टूडेंट, +1। क्यों, क्योंकि पोटेशियम पर क्या होता है, +1 होता है, और 3 इसके क्या हो गए,
पोटेशियम के मौलिक एटम हो गए, तो 3 हो गए प्लस के 1, प्लस हमने क्या किया, x हमने किसका मान लिया, Fe का, प्लस में 6 आयन कौन से हैं, साइनाइड के हैं, तो क्या हो गया, -1 है एक पर, और इन सब का एडिशन क्या होगा, इस सम का सम क्या होगा, 0 होगा। सामान्य मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कर लो आप, क्या हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो x उधर लेके जाएंगे, 6 प्लस का हो गया, माइनस का 3 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आया, प्लस का 3। यानी इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, सीधा नहीं छोड़ेंगे इसको, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि कोई भी डाउट आपके इसमें नहीं रहे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में कॉपर का हमें क्या मानना है, एक्स मानना है, ठीक है सर। अमोनिया पे आपको पता है ये न्यूट्रलाइज है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, हाँ सर, तो इसको 4 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। Cl क्या होता है, चाहे वो हमें, इसमें यहाँ ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें एंटी आयन को भी इसके ऑक्सीडेशन नंबर में, क्योंकि यही तो न्यूट्रलिटी, इस पूरे कंपाउंड की न्यूट्रलिटी में इसका भी तो योगदान है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक पर क्या होता है, -1 होता है, तो क्या हो जाएंगे, 2 पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x प्लस 0 -2 इक्वल टू क्या है, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2, x बराबर क्या हो जाएगा, +2, इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे की अगर और बात करूं मैं, तो K AgCN2, ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पोटेशियम क्या है, +1 है, ठीक है सर। Ag का हमने क्या किया, x मान लिया, Cn एक पर -1 होता है सर, तो 2 पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, देखिएगा, 1 हो गया प्लस x हो गया माइनस 2 हो गया इक्वल टू क्या है, 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 1, और x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +1 हो गई। हम जानते हैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, प्लस में ही आती है। अगर मैं बात करूं Na2 PtCl4 की, इसकी बात करें तो सोडियम पर हम जानते हैं कि +1 होता है एक पर, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा टोटल। Pt का हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और अगर बात करें Cl पर क्या होता है, -1, तो -1 के साथ क्या आ जाएगा, 4 पर, 4 क्लोरीन है, तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, x इक्वल टू हो जाएगा 2। ये आपको ध्यान में रखना है। NiCO4, इसकी अगर बात करें तो Ni की हमने क्या मान लिया, x। कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 हो गया, उदासीन लिगेंड है तो 0 हो गया, तो +4 इंटू 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है क्या, ध्यान रखना है स्टूडेंट इस चीज को आपको, कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं, धातु कार्बोनिल कंपाउंड हैं, उनके अंदर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 0 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, कोबाल्ट के साथ क्या करें, Br के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और Cn के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो कोबाल्ट की क्या मान लिया, x, Br पर एक पर -1 होता है तो कितना हो गया, 2 पर -2, और Cn पर -1 एक पर होता है तो ये हो गया -2, और क्लोरीन पर -1 होता है तो ये हो गया -1, बराबर क्या हो गया, इक्वल क्या हो गया, 0। तो x माइनस के इधर कितने हो गए, 5, माइनस के इधर कितने हो गए, 5, तो x उधर जाएगा प्लस का 5, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। अगर बात करें K4 FeCN6 की, तो यहाँ ध्यान देना, K पर +1 होता है तो प्लस के 4 हो गए, Fe का x मान लिया तो यहाँ क्या हो गया, x हो गया, और इस पर -1 होता है तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का क्या हो गया, 6 हो गया, इक्वल टू क्या है, 0। तो
x इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 4, x इक्वल टू क्या हो गया +2। x का मान यहाँ क्या आ गया +2। आई थिंक कि आपके यहाँ पर लगभग बातें क्लियर हो गई होंगी। दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जब हम नोमेनकल्चर करेंगे इसका अंदर, जब इसका नामकरण करेंगे तो भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमें उसके नामकरण में धातु को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखना है। तो यहाँ x हो गया इसका मान, प्लस 5 इंटू 0 हो गया, तो क्या हो गया, अभी बात हुई थी कि धातु कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0 होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, Ni के साथ pyridine जुड़ा हुआ है। हाँ सर, pyridine को Py से, En जुड़ा हुआ है, एथिलीन डाईएमीन, ये भी आपने बताया था, और एमीन जुड़ा हुआ है, अमोनिया का मॉलिक्यूल, और Cl2 के रूप में है। तो अगर इसकी बात करें तो इसको x मान लिया, प्लस ये 0 होता है, pyridine न्यूट्रल लिगेंड है, En भी 0 होता है, अमोनिया भी 0 होता है, और यहाँ आप ध्यान देना क्लोरीन पर -1 होता है, तो कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया +2 हो गया इसके अंदर। अब एक चीज, एक टाइप का एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपको चार्ज आयन के रूप में दिया हुआ हो, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी न दे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में दे दे और पूछ ले कि इसमें धातु की, जैसे अगर बात करूं अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, H2O के आपके यहाँ पर 2 जोड़ दिए, और इस पर चार्ज लगा दिया +3। अब ये ध्यान देना, जो नॉर्मल मेथड है वैसे वही है कि इसका क्या है x होता है, ये अमोनिया क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा +0, और यहाँ H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है +0, इक्वल टू, अब की बार 0 नहीं होगा स्टूडेंट, ये ध्यान देना आपको, क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हमने बात करी थी सारों का ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके बराबर होता है, उसके ऊपर उपस्थित है चार्ज के। तो सर यहाँ तो चार्ज, हाँ तो 0 था तो हमने 0 लगा दिया, यहाँ क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सारे एग्जाम्पल की, ये आयन हो तो उसके चार्ज के बराबर कर देना, और अगर न्यूट्रल हो तो 0 के बराबर कर देना। इस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को हम, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे की अगर बात करें तो इसको समराइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विच आर विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। अगर बात करें मोनोडेंटेड लिगेंड का कंट्रीब्यूशन तो 1 हो जाएगा, बाइडेंटेड का 2 हो जाएगा, ट्राइडेंटेड का 3 हो जाएगा, टेट्राडेंटेड यानी चतुर्दंतुर का, और पेंटाडेंटेड यानी 5 हो जाएगा, हेक्साडेंटेड का 6 हो जाएगा। एक तंतुर का योगदान 1, षटदंतुर का 6। इस तरह हमने इसके बारे में देख लिया। अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्रोमियम अमोनिया 3 मॉलिक्यूल, H2O के 3 है, तो ये मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड 6 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होता है डाइडेंटेड 3 है, तो ये भी 6 हो गया। अमोनिया मोनोडेंटेड है 2 हो गया, इसके अंदर CN मोनोडेंटेड है 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीलेटो क्या है डाइडेंटेड है, तो 3 हो गया, तो इंटू 6 इंटू 2 हो गया, ये 3 और 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। SCN मोनोडेंटेड है, 4 जुड़े हुए हैं, 4 हो गया। अमोनिया मोनोडेंटेड 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 है, तो 2 1 और 1 हो गया, तो ये 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीलेटो बाइडेंटेड है तो 6 हो गई। ये कोबाल्ट है 4 है तो 4 जुड़ जाएंगे, ये 5 और 1 हो गया 6 हो गया। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए। इसके अंदर ये भी हमने देखा था मेटल कार्बोनिल में मेटल के जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी पाई बॉन्ड भी बन रहा है इसके अंदर, तो उसको हम कभी भी, पाई बॉन्ड कभी भी क्या नहीं करता, उप समन्वय संख्या में योगदान नहीं देता है। हम क्या करेंगे, केवल और केवल ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड के द्वारा मेटल के साथ क्या बनाया गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया गया, उसी को हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर में कैलकुलेट या ज्ञात करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल एटम या आयन की, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज द नेट चार्ज
which are present on metal. When all ligands are removed from it, one should know that the charge on the coordination sphere or contribution made by each ligand or towards the charge. It can be calculated by ordinary method, means sum of the charge of ligand and metal equal to the charge present on complex entity. यानी जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड को हटाया जाता है तो धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या कहते हैं। सामान्य विधि से करते हैं जिसमें सभी लिगेंड व धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश का योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे K3FeCN6 का हमने बात करी थी, हमने क्या कर लिया, इसका x मान लिया है और Cn क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड है, इस पर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। Cn ऋणावेशित है तो K पर क्या हो गया, +1 हो गया और 3 पर क्या हो गया, +3 हो गया। इसका x माना, इस पर -1 होता है तो ये -6 हो गया। तो हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, +3 आया। इसी तरह ये हमने कॉपर के अंदर, Pt के अंदर, Ni के अंदर, ये ध्यान देना मेटल कार्बोनिल जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मेटल का 0 होता है। तो इस तरह हमने ये सारे कैलकुलेट किए, आपको नोट्स के रूप में देख लीजिएगा इन सबको। अगर हम बात करें तो ये जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, और दूसरा हमने ये पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। दोनों इंपॉर्टेंट है अगर आपको नामकरण सीखना है इनका। अगर आपको नामकरण सीखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कंटेंट समझ में आया, पीछे का कंटेंट भी समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।